मूवी के इस हिस्से में हमें पिछले दोनों हिस्सों के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी के शुरू होते ही हमें 4 स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया में रिवर ऑप्टिंग कर रहे होते हैं। वो चारों उस जगह पर कैंपिंग भी कर रहे थे। इन चारों फ्रेंड में से वहाँ एक दोस्त नहीं होता तो एलेक्स उसे ढूंढने के लिए जाती है और पीछे से वहाँ सोफी और ब्रेंट अकेले होते हैं। तभी उनकी तरफ कोई तीर मारता है जो कि ब्रेंट के हाथ से आर पार हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ सकते, एक और तीर आता है जो कि सोफी की आंख ही बाहर निकाल देता है और सोफी उसी वक्त मर जाती है। इसे देखकर ब्रेंट वहां से भाग जाता है। इतनी देर में एलेक्स भी वहां पहुंच जाती है। तभी थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा होता है। उसे देखकर एलेक्स चुप जाती है। इतनी देर में ट्रे भी वहां लकड़ियां लेकर पहुंच जाता है। अब थ्री फिंगर उस पर भी हमला कर देता है। वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार देता है। दूसरी तरफ ब्रेंट भी उन लोगों के जाल में फंसकर उनका शिकार बन जाता है। उन दोस्तों में सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है। दूसरी तरफ वेस्ट वर्जीनिया की जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में जाना था। यह जिम्मेदारी 3 पुलिस अफसरान को दी जाती है। टोटल कैदी 5 थे, जिनमें से एक जेविस जो कि माफिया का सरबराह था। उनको 2 हफ्ते बाद ले जाना था, लेकिन पुलिस को खबर मिलती है कि जेविस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर सकते हैं, जेविस को बचा कर ले जाएंगे। इसी वजह से वो अचानक इनको ट्रांसफर करने के बारे में सोचते हैं और साथ ही में अपना रूट भी बदल लेते हैं और उनका वो नया रूट वही पेपर मिल वाला खतरनाक रोड होता है। वो सब कैदियों को लेकर वहां से चल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं और वहां पर उन्हें शेरिफ कार्ल और डेप्टी लेन मिलते हैं। वहां पर थ्री टोज को भी दिखाया जाता है जो कि थ्री फिंगर का नेफ्यू होता है। ये वही बच्चा था जो लास्ट सीन में एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसे थ्री फिंगर फीड करवा रहा होता है, लेकिन अभी भी वो ज्यादा बड़ा नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी वो जाल बना रहा होता है और खुद भी इसी जाल में फंस जाता है। तभी थ्री फिंगर उसकी मदद करता है। अब वो दोनों मिलकर उस जाल को सेट कर लेते हैं। दूसरी तरफ वो सब पुलिस स्टेशन में कुछ देर आराम करने के बाद अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। पेपर मिल वाली रोड पर चढ़ते ही एक ट्रक उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो ट्रक थ्री फिंगर का होता है। वो ट्रक के टायर में एक तार फंसाकर उसे पंक्चर कर देता है, जिससे वो ट्रक कंट्रोल से बाहर हो जाता है और सड़क से नीचे गिर जाता है। अब थ्री फिंगर ट्रक से निकलकर उसको देखने के लिए जाता है, लेकिन उसी वक्त वो उन पर हमला नहीं करता। पुलिस अफसर सारे कैदियों को ट्रक से बाहर निकालता है और मौके का फायदा उठाकर जेविस पुलिस वाले से बंदूक छीन लेता है और दूसरा पुलिस अफसर पीछे से आकर जेविस पर अपनी बंदूक तान लेता है। अब इससे पहले कि वो कुछ कहता, एक चाकू उसकी गर्दन में आके लगता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। सारे कैदी समझते हैं कि ये सब जेविस के आदमी कर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त जेविस पर भी तीरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिनसे उनको समझ आ जाती है कि ये जेविस के आदमी नहीं है। जेविस अब नेट को कहता है कि वो सबकी हथकड़ियां खोल दे। इसके बाद नेट उसे बताता है कि चाबी तो बस के अंदर रह गई है, लेकिन बस पूरी तरह जल रही होती है और किसी भी वक्त फट सकती है। एक पुलिस अफसर वॉल्टर भी बस के अंदर ही रह जाता है। तभी नेट चाबी लेने के लिए बस के अंदर जाता है तो वो वॉल्टर को भी बस के अंदर से निकालता है। नेट जो कि चाबी लेकर आता है वो बिल्कुल भी किसी काम की नहीं होती, लेकिन जेविस उसे नहीं मारता क्योंकि उसको पता होता है कि नेट ही उनको उस जंगल से निकाल सकता है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। उसी वक्त झाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि नेट पर हमला कर देती है और वो लड़की एलेक्स होती है जो उनको बचाना चाहती है। वो उनको ये बताती है कि यहाँ पर एक आदम हो रहता है जो कि लोगों को मारता है, फिर वो उनको खा लेता है, लेकिन वो लोग इसकी बात पर यकीन नहीं करते। जबकि वो उनको राफ्टिंग के बारे में भी बताती है, जिस पर जेविस उसकी लोकेशन पर जाने का कहता है। उसका बात करने का अंदाज बिल्कुल भी मुअद्दबाना नहीं होता। वो अब उनको लेकर वहीं ले जाती है। अब वहां पर उनको एक बस मिलती है जो कि उल्टी पड़ी हुई होती है। अब जेविस नेट को उस बस को चेक करने के लिए भेजता है। वहां पर नेट को उस बस की चाबी और एक बंदूक मिल जाती है और वो बंदूक वो वॉल्टर को दे देता है। अब जब वो इस बस को देखते हैं तो वो पैसों से भरी हुई होती है। इतने ज्यादा पैसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और वो जेविस उनको वहां से 2-2 बैग उठाकर जाने का कहता है। अब सब बैग उठा लेते हैं, लेकिन वॉल्टर जख्मी होता है, इसकी वजह से वो बैग नहीं उठा पाता, लेकिन जेविस उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है। लेकिन वो वहां से मौका देखकर वॉल्टर जेविस को मारने लगता है, लेकिन वो बंदूक खाली होती है। अब जेविस इसके लिए उसे माफ नहीं करता और सीधा उसके सर में गोली मार देता है। अब नेट कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मजबूर था। अब जेविस उनको सबको लेकर आगे बढ़ने लगता है। सबसे आगे एलेक्स चल रही होती है क्योंकि वो इन सबको रास्ता बता रही होती है। चलते चलते उसका पाँव उसी जाल में फंस जाता है, लेकिन नेट होशियारी से उसे बचा लेता है। ये वही जाल था जो कि थ्री फिंगर और उसके नेफ्यू ने सेट किया था। वो वहीं चुप कर बैठा होता है और निकलकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त जेविस उसे गोली मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। एलेक्स उनको बताती है कि ये वो आदमखोर नहीं है। इस पर जेविस को एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए एक क्लू छोड़कर आगे बढ़ता है। और जब थ्री फिंगर वहां पहुंचता है तो उसे थ्री टोस का सर एक लकड़ी पर पड़ा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है और अपने होश खो देता है। आगे चलते हुए उनको एक चीज लटकी हुई नजर आती है, जिसे जेविस जैसे ही जेविस उसे पकड़ता है और विली फौरन समझ आता है कि ये उनके लिए बिछाया हुआ एक जाल है। वो जेविस को आगे धक्का देकर उसे बचा लेता है, जिसकी उसको बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ती है। वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है और जेविस उसे अपनी जान बचाने का बदला ये देता है कि उसकी दोनों टांगे काट देता है, क्योंकि ऐसा करने से विली उनके चेन से अलग हो जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ डेप्टी लेन को मिसिंग हुए 4 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट मिल जाती
है और शेरिफ के पास अभी नेट की भी कोई कॉल नहीं आई होती, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो समझता है कि शायद उनकी बस को किसी ने अगवा कर लिया है, इसलिए वो उनको ढूंढने के लिए जाता है और लेन उन कॉलेज स्टूडेंट्स को ढूंढने जाती है। दूसरी तरफ वो सब एक पुराने घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको कुछ टूल्स मिलते हैं और वो उनकी मदद से अपनी जंजीरों को खोलते हैं। वो कुछ ही आगे जाते हैं तो वहाँ थ्री फिंगर का ट्रक होता है। हालांकि उनको पता होता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक जाल है, लेकिन फिर भी जेविस एक कैदी क्रॉफर्ड को आगे भेजता है। जैसे ही वो थ्री फिंगर के ट्रक के पास जाता है, थ्री फिंगर उसे तार में फंसाकर वहां से ले जाता है और ट्रक को रोड पर ले जाकर स्पीड के साथ घसीटता है। वो इतनी शिद्दत से उसे घसीटता है कि वो मर जाता है। पीछे से मौका देकर फ्लॉयड अब जेविस पर हमला कर देता है और तभी एलेक्स और नेट वहां से भाग जाते हैं। जेविस फ्लॉयड को इतना मारता है कि वो आधा मरा हुआ दिखाई देता है। अब शेरिफ उस बस पर पहुंचकर सारी इन्फॉर्मेशन को आगे भेजता है। ये करने के बाद वो अपने कुत्ते को लेकर जंगल में नेट को ढूंढने के लिए चला जाता है। ब्रेंडन अब जेविस को कहता है कि उनको पैसों को यहीं छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए। जेविस को उसकी बात को मान लेता है और पैसे वहीं रख देता है। आखिरकार वो सब नेट को ढूंढकर ले आते हैं। जेविस उसे मारने ही वाला होता है कि नेट उसको बताता है कि यहाँ पर एक टावर है जहाँ पर हम किसी से राब्ता कर सकते हैं। जेविस उसको आखिरी मौका देता है और उसे वहाँ ले जाता है। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, टावर जलकर राख हो जाता है और वो उसको उन 3 आदमखोरों ने जलाया था। अभी भी जेविस नेट को मारने लगा है, तब ही शेरिफ का कुत्ता उसे पकड़ लेता है। शेरिफ बहुत अच्छे वक्त पर वहाँ पहुँच जाता है और उनको वहाँ से ले जाता है। अब थ्री फिंगर दरख्त पर बैठा हुआ होता है। वो एक भाला नीचे फेंकता है जो कि सीधा शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और वो वहीं मर जाता है। अब जेविस उस वक्त शेरिफ की बंदूक को छीन लेता है और नेट को फिर से गन पॉइंट पर लाकर उसे ऑर्डर देता है और पैसा वापस लेने के लिए वापस जाने का कहता है। इसी वक्त फ्लॉयड सारा पैसा लेकर भाग रहा होता है और उसी वक्त जेविस को उसकी आवाज आ जाती है और फ्लॉयड की तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले कि थ्री फिंगर मोलोटोव के फेंक कर उसे जला देता है और उसके साथ ही सारे पैसे भी जल जाते हैं। अब वो सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थ्री फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है। अब जेविस एलेक्स को उस ट्रक के सामने फेंक देता है और वो एलेक्स को लेकर वहां से चला जाता है। नेट उसे बचाने के लिए जाने लगता है पर जेविस उसको पकड़ लेता है और वो उसको मारने ही वाला होता है कि ब्रेंडन उसको मारकर बेहोश कर देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। थ्री फिंगर अब एलेक्स को लेकर अपने घर में बांध देता है और वहीं पर हमें डेप्टी लैन की लाश भी नजर आती है, क्योंकि इससे पहले ही थ्री फिंगर उसको भी मार चुका होता है। ब्रेंडन वहां भाग रहा होता है और जेविस वहां आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ने लगता है, तभी थ्री फिंगर वहां पहुंच जाता है और उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। जेविस अब थ्री फिंगर को इतना मारता है कि उसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है और उसकी शक्ल इतनी बिगड़ जाती है कि वो पहचाना नहीं जाता। लेकिन आखिर में थ्री फिंगर अब जेविस पर भारी पड़ जाता है। वो इसकी खोपड़ी खोलकर इसका दिमाग खा जाता है और अपनी जीत की खुशी मनाने लगता है। अब वहाँ नेट को शेरिफ का कुत्ता मिल जाता है जो कि उसे एलेक्स के पास लेकर जाता है। वो एलेक्स को छुड़ाकर वहां से निकलने लगते हैं कि थ्री फिंगर आकर उन पर हमला कर देता है। थ्री फिंगर अभी उनको मारने ही वाला होता है कि एलेक्स उसी लकड़ी को उठाकर जिस पर थ्री टोज का सार रखा होता है, थ्री फिंगर को पीछे से मार देती है और उसमें घुसा देती है। अब वो दोनों थ्री फिंगर का ट्रक लेकर वहां से चल पड़ते हैं, लेकिन थ्री फिंगर अभी भी मरा नहीं होता। वो दोबारा से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है जिससे उनका ट्रक बेकाबू हो जाता है और दर्द के साथ जा लगता है और ट्रक में आग लग जाती है। इतने में ब्रेंडन भी वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है, लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से उनकी जान छोड़ने वाला नहीं था। वो नेट को पकड़ लेता है, लेकिन इस दफा नेट उसी का टूल लेकर उसमें घुसा देता है और उसे मजबूत करने के लिए उस ट्रक पर दे मारता है। उससे फौरन ही ट्रक में धमाका हो जाता है और थ्री फिंगर जल जाता है और नेट ब्रेंडन को आजाद कर देता है और उसे वहां से जाने देता है। कुछ देर बाद उनकी पूरी फौज वहां पहुंच जाती है और नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद नेट पैसों की लालच में दोबारा वहां आता है, लेकिन पोई वहां पीछे से उसे मार देता है। वो कोई और नहीं ब्रेंडन था, जिस पर बिलीव करके उसने उसको रिहा कर दिया था। ब्रेंडन वो पैसे उठा लेता है, लेकिन तभी एक और आदमखोर वहां पहुंच जाता है और उसे भी मार देता है और किसी को भी नहीं पता चल सकता कि वो आदमखोर कौन है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।